दोस्तों आदाब, मैं अली आदिल ख़ान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, देश का जो किसान आंदोलन वो अब एक नई सिमत ले रहा है, जहां एक तरफ इस तरह की कुछ खबरें हैं कि ये सौहार्दपूर्ण माहौल की तरफ बढ़ रहा है, यानी हिंदू मुस्लिम एकता, ख़ासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता को जो है बल मिल रहा है। जाट हिंदू और जाट मुसलमानों के बीच जो डिफरेंसेस पैदा हुए थे दंगों के बाद, अब वो वापस एक साथ आ रहे हैं। गो कि इससे जो है वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के पसीने छूटने लगे हैं और छूटना ज़रूरी था। उसकी वजह यह है कि जिन पार्टियों का आधार ही नफ़रत और डिवीज़न होता है या ध्रुवीकरण होता है, उनके लिए समाज का या जातियों और बरादरियों और धर्मों का जो मेल होता है वो उनके लिए उनके ताबूत में कील का काम करता है। ऐसे में किसान आंदोलन से कई नए शाहकार निकले हैं और कुछ सियासी समीकरण बने हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि 2013 में हमसे गलती हुई थी, जिसकी वजह से मुसलमानों से रिश्ते हमारे ख़राब हो गए थे और हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, सियासी तौर पर भी, समाजी तौर पर भी, और उनका कहना यह है कि आर्थिक तौर पर भी हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और ये सब बातें कहीं नरेश टिकैत अपने खाप पंचायतों में आमतौर पर इस बात को कह रहे हैं, लेकिन वही कहते हैं कि हमारा प्रयास है कि अब हम वापस एकजुट होंगे और हमारा जो सौहार्दपूर्ण माहौल था हिंदू मुस्लिम एकता का वो वापस बनेगा। कृषि कानून से जो पैदा हुए आंदोलन ने देश की सामाजिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक परिस्थितियों को भी किसी हद तक बदला है, अगर आप इसे महसूस कर रहे हो तो। लेकिन इस सब में जो सबसे अच्छी बात रही वो ये कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द और मोहब्बत का माहौल बनने लगा है। काश ये बना रहे। हालांकि इसको डिवाइड एंड रूल एंड और नफ़रत की सियासत करने वाली सियासी पार्टियां किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगी और अपने पूरे जतन उनके होंगे कि इस सौहार्दपूर्ण बनते माहौल को ख़त्म किया जाए, चकनाचूर किया जाए। और जाहिर है ऐसा क्यों ना हो, जिस पार्टी का विचारधारा का मकसद ही नफ़रत और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर देश में कट्टरवाद का राज स्थापित करना हो, तो भला प्यार और सद्भाव का माहौल उसे क्यों भाएगा। काश वो मोहब्बत के हरबे सत्ते इस्तेमाल करती, शांति, अमन, भाईचारगी का माहौल बनाती तो कितना अच्छा होता। खैर, ये उनका मुकद्दर है, या फिर यूँ कहें कि ये देश का मुकद्दर है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई महापंचायतों में जो है वो, जहाँ एक तरफ हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, वहीं अल्लाह अकबर के नारे भी बराबर में सुनाई दे रहे हैं। यानी एक बड़ा अजीब माहौल है। ये माहौल महेंद्र सिंह टिकैत के दौर में भी देखा गया था। आपको अगर याद हो तो महेंद्र सिंह टिकैत के दौर में जब खाप पंचायतें होती थी या रैलियाँ होती थी तो वहाँ दोनों नारे लगाए जाते थे, एक साथ ये नारे लगते थे। 2013 में मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए जाटों और मुसलमानों के बीच, बड़ी एक सांप्रदायिक उससे जो है वो खाई पैदा हो गई थी, जो अब लगभग भरने की तरफ है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस वक्त नरेश टिकैत, वो कहते हैं कि पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो अटूट हिस्सा रहे हैं, यहाँ अब मुस्लिम आबादी भी काफ़ी है। उनका कहना ये है कि इनमें मुसलमानों के अलावा जो है वो मूले जाट वहाँ एक कौम है जो मुस्लिम है, वो उनकी बड़ी तादाद है। यूपी में लगभग 21% अगर आप देखें तो मुसलमान हैं, जबकि पश्चिमी यूपी में इनकी तादाद जो है वो 28% है टोटल। अच्छा, हम आपको एक छोटा सा डाटा यहाँ और देते हैं कि पश्चिमी यूपी के जो 10 ज़िले हैं उनमें से उनकी आबादी 35 से 50% तक जाती है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी चुनाव के लिए। रामपुर में अगर हम बात करें तो ये 50 यानी 52.65% है, मुरादाबाद में 49.12%, संभल में 48%, बिजनौर में 46.3%, सहारनपुर में ये तादाद जो है वो 44.95% है, अमरोहा में 41% है, हापुड़ में 39.14% है, और शामली में ये तादाद लगभग 39% है, यानी मुसलमान इतना फीसद यहाँ है। ऐसे में इस पूरी बेल्ट में अगर आप देखें तो मुस्लिम बड़ी अहमियत रखते हैं, मुस्लिम वोट बहुत अहमियत रखता है, जिसको हासिल करने में सभी पॉलिटिकल पार्टियों की दिलचस्पी रहती है और होनी चाहिए।
और एक पार्टी मुस्लिम वोट को विभाजित करने में रुचि रखती है, वो भी उसकी रुचि जायज़ है, होनी चाहिए, वो उसका विभाजनकारी योजना हो सकती है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार करना उनका अपना एक अधिकारी कह लीजिए उसको, मेरे ख्याल है, और क्या कहेंगे आप। एक और ख़ास बात ये है कि पश्चिमी यूपी का जो मुसलमान है वो पूर्वी यूपी के मुसलमान की तुलना में ज़्यादा संपन्न है, इनके कारोबारियाँ अच्छे हैं। यहाँ संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर वगैरह में बिज़नेस हैं। सहारनपुर में काफ़ी बड़ा फर्नीचर का बिज़नेस है, आप जानते हैं। मुरादाबाद पीतल के लिए मशहूर है, जहाँ इंटरनेशनल बिज़नेस होता है, एक्सपोर्ट बहुत होता है। ऐसे में पश्चिमी यूपी में जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह रहे हैं, उन्होंने मजगर यानी मुस्लिम, अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूतों का एक संगम बनाया था, उनको जोड़ने का एक नारा दिया था, मजगर। इसका उन्हें सियासी लाभ मिला था, बहुत बड़ा लाभ मिला था। लेकिन 1992 में जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ और उसकी शहादत हुई, तो उसके बाद से ये जो कॉम्बिनेशन था मजगर का, इसको बहुत बड़ा लॉस हुआ और ये मुस्लिम, अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत जो है वो सब अलग अलग हो गए और फिर वहाँ उसका फ़ायदा जाहिर है उसी पार्टी को हुआ जो विभाजन की योजनाएं और सियासत करती है। 2013 दंगों के बाद जो भारी नुकसान वहाँ हुआ था वो लोकदल को हुआ था, यानी अजीत सिंह की पार्टी को हुआ था। और उसके बाद उन्होंने ये सांप्रदायिक दंगों ने इस पूरे इलाके में जाट मुस्लिम रिश्तों को तोड़ दिया था, सब जानते हैं, अक्सर हम इस बात को कहते रहे हैं, जिसको वापस बनाने में आज जाट मुस्लिम बेस्ड पार्टी यानी लोकदल पूरी दिलचस्पी रखती है। ये वापस कॉम्बिनेशन बनाया जाए, यानी वही मजगर जो कॉम्बिनेशन था उसको वापस बनाने की बात की जा रही है और इसका पूरा सियासी लाभ उसको मिलने का इम्कान भी है। इस बार चुनाव में इस बात का इम्कान है कि ये जो है वो एकता इनको फ़ायदा देगी, लोकदल को इसमें काफ़ी लाभ हो सकता है। हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता हैं हरनाम सिंह, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि 10 साल पहले अगर आप हमारे क्षेत्र में आते तो आप पहचान नहीं सकते थे कि आपके लिए दूध, गुड़ या चीनी, चाय जो है वो किसके घर से आई, आप नहीं पहचान सकते थे। इसका मतलब ये था कि सब एक साथ रहते थे, हिंदू मुस्लिम चूल्हे एक साथ जलते थे, जाटों और मुसलमानों का और मूल जाटों का एक कॉम्बिनेशन था। लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए उनका कहना यह है कि बीजेपी और उसके समर्थक दलों ने माहौल को बहुत ख़राब कर दिया। हरनाम सिंह एक बात और कहते हैं, वो कहते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों से हुए ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो बीजेपी को ही हुआ है। 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजे इसके गवाह हैं, ये कहते हैं हरनाम सिंह। और पश्चिम यूपी के 17 ज़िलों की 93 में से 14 मिली थी 2012 में। अब आप देखिए 2017 में वो 14 से 73 सीटों पर पहुंच गए, कितना बड़ा लाभ हुआ। यानी जिस पार्टी को विभाजन का, नफ़रत का, दौड़ का, सांप्रदायिक दंगों का फ़ायदा होता हो तो जाहिर है वो उसी तरफ बढ़ेगी। लेकिन इसमें क्षेत्र का, इलाके का बहुत नुकसान हुआ और वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ, लोगों को बहुत नुकसान हुआ, लोगों के घर लुटे, पिटे, मरे, जले, कटे, सब कुछ हुआ। वो जनता को देखना चाहिए, जनता खुद समझदारी से फैसले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुजफ्फरनगर की जो शाहपुर बस्ती में करीब 5000 दंगा पीड़ित बस्ते हैं, 5000। यहाँ एक परचून की दुकान करने वाले हैं, उनका नाम है साहिल, कुटबा गांव के रहने वाले हैं। वो दंगों में अब चुके हैं, उनमें से 5 तो उनके मतलब अपने करीबी घर के ही लोग थे। लेकिन साहिल कहते हैं हम भूल चुके हैं उन दंगों को और हम आपसी रिश्तों को बनाना चाहते हैं, चूँकि नफ़रतों से कोई फ़ायदा नहीं होता। ये बात सियासी पार्टियों को कब समझ में आएगी, काश जल्दी आ जाए, चूँकि बहुत देर हो चुकी होगी। उसकी वजह यह है कि ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता का ये जहरीला नाग ना देश के अमन और विकास को डसने में लगातार अपना काम कर रहा है। और संभावना इस बात की है कि ये नफ़रत और सांप्रदायिकता के जहर से भरा नाग जो लोग पाल रहे हैं वो उनको भी एक दिन ये डस जाएगा। ऐसा जो है वो संभावना है, पूरी संभावना है इस बात। अब चलते चलते हम आपको एक बात ये बता दें कि मतलब किस तरह से इस माहौल को जो सौहार्दपूर्ण बनने जा रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसके लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। मुजफ्फरनगर से जो है वो संसद हैं, मंत्री हैं, वो आजकल कैबिनेट में हैं, संजीव बालियान। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में गए थे किसानों को मनाने के लिए, किसानों से बात करने के लिए। किसान तो यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, बॉर्डर पे, यहाँ पे भी मनाया जा सकता है। ये बात सियासी पार्टियों को कब समझ में आएगी, काश जल्दी आ जाए, चूँकि बहुत देर हो चुकी होगी।
उसकी वजह यह है कि ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता का ये जहरीला नाग ना देश के अमन और विकास को डसने में लगातार अपना काम कर रहा है। और संभावना इस बात की है कि ये नफरत और सांप्रदायिकता के जहर से भरा नाग जो लोग पाल रहे हैं उनको भी एक दिन ये डस जाएगा। ऐसा जो है वो संभावनाएं, पूरी संभावना है इस बात। अब चलते चलते हम आपको एक बात ये बता दें कि मतलब किस तरह से इस माहौल को जो सौहार्दपूर्ण बनने जा रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसके लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। मुजफ्फरनगर से जो है वो संसद हैं, मंत्री हैं, वो आजकल कैबिनेट में हैं, संजीव बालियान। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में गए थे किसानों को मनाने के लिए, किसानों से बात करने के लिए। किसान तो यहाँ पे भी बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, यहाँ पे भी मनाया जा सकता है, चलिए वो उनका क्षेत्र है, वो वहाँ गए, अच्छा है, जाना चाहिए। लेकिन वहाँ क्या हुआ, वहाँ जैसे ही वो अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने एंट्री की तो उनका मुखालफत होने लगी। साजिश सांप्रदायिक मेल जोल को फिर चकनाचूर कर सकता है। आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें जो सत्यता है वो आपको कैसी लगी, अपने कमेंट्स में विचार रखिएगा। और हमारे चैनल टाइम्स ऑफ पीडिया को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाइएगा, शेयर लाइक करने की भी मेहरबानी फरमाएं। थैंक यू।